नगर निगम परिषद में भाजपा पार्षदों ने जमकर हंगामा किया। ग्वालियर में शुक्रवार को आयोजित नगर निगम परिषद की बैठक में कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम को एक बार फिर जीडीसीए को 30 साल के लिए लीज पर दिए जाने का प्रस्ताव भारी हंगामे के बीच पारित हो गया। इस दौरान भाजपा के 4 पार्षदों ने प्रस्ताव का विरोध किया, लेकिन सदन में मौजूद कांग्रेस और भाजपा के अन्य पार्षदों के बहुमत से प्रस्ताव मंजूर हो गया। विरोध कर रहे भाजपा पार्षदों ने अपने ही दल के कुछ पार्षदों पर कांग्रेस पार्षदों से मिलीभगत का आरोप भी लगाया। ग्वालियर में पहली बार कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम के मुद्दे पर भाजपा पार्षदों में खुली फूट देखने को मिली। दरअसल बैठक में एजेंडा लाया गया था कि स्टेडियम की लीज दोबारा जीडीसीए को बढ़ाई जाए। जैसे ही प्रस्ताव सदन में आया, वैसे ही भाजपा पार्षद अंजलि पलैया, गिरिराज कंसाना, गीता भूपेंद्र कुशवाहा और संजय सिंघल इसके विरोध में खड़े हो गए। विरोध कर रहे पार्षदों का कहना था कि पहले जब शहर में कोई अन्य क्रिकेट स्टेडियम नहीं था, तब कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम की लीज जीडीसीए को दी गई थी। अब शंकरपुर में नया क्रिकेट स्टेडियम बन चुका है, इसलिए कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम की लीज जीडीसीए को ना देकर नगर निगम को स्वयं इसका संचालन करना चाहिए। इससे खेल गतिविधियां बढ़ेंगी और निगम को आय भी होगी। अपनी मांगों को लेकर पार्षद धरने पर बैठ गए और आसंदी का घेराव किया। हालांकि भाजपा और कांग्रेस के अन्य पार्षदों के समर्थन से बहुमत के आधार पर प्रस्ताव पारित कर दिया गया। इस मामले में भाजपा पार्षदों की आपसी खींचतान खुलकर सामने आ गई। भाजपा पार्षद गिरिराज कंसाना ने आरोप लगाया है कि उनके दल के कुछ पार्षद कांग्रेस पार्षदों से मिले हुए हैं और इस मिलीभगत के चलते नगर निगम को आर्थिक नुकसान हो रहा तथा जनता के साथ छल किया जा रहा है। ग्वालियर अभी तक से चर्चा के दौरान भाजपा पार्षद गिरिराज कंसाना, एमआईसी सदस्य अवधेश कौरव व नगर निगम सभापति मनोज तोमर ने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि शायद आज आपको लगा हो या पहले से लग रहा है। आज पहली बार नहीं लगा है। मैं माननीय लगातार 3.5 साल से ये देखने को मुझे मिल रहा है। नगर निगम के आज हित में अगर कोई बात करना चाहता तो नगर निगम के हित में अगर उस स्टेडियम को हम ऑप्शन देते तो नगर निगम की आय उससे बढ़ती, और जबकि ये सब मिलकर इन लोगों ने उसको लीज पर दिया गया है। मैं इसके विरोध में था, मैंने अपना डिसेंट नोट कराया। मैं जब से इस परिषद में आया हूँ, 2022 से जब से परिषद बनी है, मैं लगातार देखने को मुझे मिल रहा है कि यहाँ सिर्फ अधिकारियों से लड़ने का काम चल रहा है। ग्वालियर के हित में देखिए, विपक्ष का काम होता है शहर की समस्याओं को रखना। मुझे नहीं लगता कि कभी शहर की समस्याओं को लेकर अगर उन्हें बात की हो। माननीय, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ सभी को, हम लोगों को ग्वालियर की जनता ने पार्षद बनाया है, महापौर बनाया है। हम लोग अगर ग्वालियर के हित में बात करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। जबकि हम लोग नगर निगम के ट्रस्टी हैं, अगर नगर निगम के हित की भी बात करेंगे तो वो ठीक होगा। ये आज जो स्टेडियम को लीज पर दिया गया है वो नगर निगम हित में तो नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें भ्रमित किया गया है। ऐसा वो क्यों कह रहे हैं? मेरे बड़े भाई हैं, वो मेरे बारे में इस प्रकार की बात मुझे नहीं लगता कि वो करते हैं। मैं निश्चित ही अपनी बात पार्टी फोरम पे रखूंगा। जो लगातार मुझे 3.5 साल में देखने को मिल रहा है, सभी लोग यहाँ कांग्रेस का साथ दे रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता इस प्रकार से हम आगामी जो चुनाव आने वाले हैं उसमें इस प्रकार से अगर साथ देगी पार्टी अगर दूसरे कांग्रेस पार्टी का, तो मुझे नहीं लगता क्या भविष्य होगा यहाँ पर। पार्षद धरने में बैठे, ये बात सही है। और जो क्या होता है, जब कई पार्षद जब कोई चर्चा चल रही है किसी बिंदु पर, उससे सहमत नहीं होते तो अपना विरोध करते हैं और उनका डिसेंट नोट करके प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है। तो ये नियम है एक्ट के अनुसार कि कोई पार्षद अगर विरोध कर रहा है किसी प्रस्ताव का तो उनका डिसेंट नोट करके स्वीकृति दी जा सकती है। आज सदन में एजेंडे पर चर्चा हो रही थी, जिसमें पार्षद अपनी बात रखते हैं। बिंदु क्रमांक 5 में भी उन्होंने अपनी बात रखी, लेकिन उसमें जो नियम होता है नियम अनुसार निर्णय लिए गए। मैं उनसे ये कह रहा था कि सदन में जब सचिव कोई प्रस्ताव पढ़ रहे हैं तो आप उसको सुना करें। वो बात में ये कहते हैं कि नस्ती लाओ,
तो यह जैसे वर्तमान का जो 7वें नंबर का बिंदु था जिसमें दरें बढ़ाना थी, उसमें क्लियर लिखा था कि इसमें पहले ये दर थी, अब आगे ये दर है, तो वो कह रहे कि नस्ती लाओ, जबकि उसके क्लियर था। तो इसलिए मैं उनसे कह रहा था कि भाई आप पहले ध्यान से सुना करें प्रस्ताव और उसके बाद